नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो ये उपाय करना शुरू करें। देखिए, कई बार होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो पाती है, रिश्ते आते ही नहीं हैं, और अगर रिश्ते आते भी हैं तो ऐसे नहीं होते हैं कि जिनसे बात आगे बढ़ाई जा सके। ये दोनों की बात कर रहे हैं, लड़के की भी और लड़की की भी। चाहे आपका बेटा हो या बेटी हो, अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि शादी नहीं हो पा रही है, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो ये उपाय माता पिता को करना चाहिए। क्या करना है आपको? देखिए, इस संसार में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता माने जाते हैं भगवान शिव। और इस कलयुग में जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। तो अगर शादी में परेशानी आ रही है तो सबसे पहला काम माता पिता को ये करना चाहिए कि आप कि घर के पास जो शिव मंदिर हो, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, मंदिर जाकर के देख लीजिएगा, जहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, जहाँ भगवान शिव की अच्छे से प्रतिदिन पूजा होती हो, उस मंदिर में जाकर पूजा करना है। चाहे मंदिर आपके घर से थोड़ा दूर भी हो तो वहाँ चले जाइएगा, जहाँ भगवान शिव की प्रतिदिन अच्छे से पूजा आराधना होती हो। और कुछ सामग्री लेकर के जाना है आपको हमेशा। जैसे क्या लेके जाना है? जैसे गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, शहद और अक्षत यानी साबुत चावल, और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए चंदन आप एक तो वो घिसने वाला चंदन आता है वो भी लेके जा सकते हैं, या आजकल पाउडर भी मिलता है वो भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार के सोमवार बेलपत्र और फल, ये सोमवार के दिन लेके जाना है बेलपत्र और फल। बाकी दिनों में जो बाकी सामग्री बताई, जाइए भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले भगवान शिव का गंगा जल में जल मिला करके अभिषेक करें, फिर इसके बाद दूध से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर दही से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें, फिर शहद से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। फिर इसके बाद भगवान शिवलिंग को अच्छे से साफ करके भोलेनाथ को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद चावल गीले करके अक्षत चढ़ाएं, और सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाएं, फल लेके आएँ, फल चढ़ाएं, और इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद प्रार्थना करें कि आपकी जो संतान है उसका विवाह जल्दी हो जाए, अच्छा रिश्ता आए। इसके साथ ही सोमवार के दिन आप बेलपत्र लेके जाएंगे और फल लेके जाएंगे। इसके साथ ही 1 किलो चावल का दान सोमवार के दिन मंदिर में कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ये आपको सोमवार के सोमवार करना है। तो ये हो गया भगवान शिव की पूजा और उससे संबंधित उपाय। दूसरा उपाय करना है जो विवाह के कारक ग्रह हैं भगवान विष्णु। विवाह के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, और बृहस्पति देव का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से। तो भगवान विष्णु का पूजन करेंगे तो विवाह के कारक ग्रह बृहस्पति अनुकूल हो जाएंगे, उनसे शुभ फल मिलने लगेगा। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। पीली खिचड़ी का भोग भगवान विष्णु को लगाना है, और कम से कम 11 गरीबों को प्रसाद बांटना है, ताकि बृहस्पति ग्रह से आपको शुभ फल मिलने लगे। तभी अच्छी शादी होगी, अच्छे रिश्ते आएंगे। और मंत्र नोट करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से आपकी संतान के जीवन में सुख बढ़ेगा, अच्छा विवाह भी होगा,
विवाह के बाद वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। तो ये मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके संतान की अच्छी शादी हो जाए, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले और उसका आगे का जीवन खुशहाल रहे। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके जीवन में जो चिंता होती है वो चिंता शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप स्वयं भी करें और आपके ऐसे करीबी लोग जिनके संतान का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन तक भी ये उपाय को पहुंचाएं ताकि वो भी लाभ उठा सकें। इसके साथ ही जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है? पहली बात, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं। दूसरी बात, अपना जीवन सात्विक रखना है, कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना है, अपने कर्म वचन से किसी को दुखी नहीं करना है और कोशिश ये करनी है कि धर्म कर्म में आपका मन लगा रहे। कभी भी कहीं कोई पूजा पाठ हवन इत्यादि घर परिवार रिश्तेदारी में हो तो उसमें ज़रूर शामिल होना है। यानी धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना है। नेगेटिविटी से दूर रहना है। जब हम धार्मिक पूजा पाठ में शामिल होते हैं तो हमें पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है और वो पॉजिटिविटी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती है। इसलिए कभी भी कहीं पूजा पाठ हो और आपको निमंत्रण मिले तो ज़रूर उसमें शामिल होना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात, गलत तरीके से धन कमाकर अपनी संतान को, बच्चों को अन्न खरीद कर ना खिलाएं। यानी गलत तरीके से कमाए गए धन से अपने परिवार का पोषण ना करें। मेहनत से कमाया हुआ जो धन है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो आपके संतान के जीवन में खुशहाली आएगी, उनकी तरक्की होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उनकी संतान की जीवन में कष्ट कम आते हैं। जो लोग गलत तरीके से धन कमाकर लाते हैं उनके जीवन में तो कष्ट आता ही है, उनके संतान के जीवन में भी कष्ट आता है। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।